पंचाध्यायावयवं मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् हरतालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। देखिए, चर्चा अपनी पंचाध्यायी ये ग्रंथराज चल रहा है। इसमें अपन को भी वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जा रही है। वस्तु स्वरूप सामान्य विशेषात्मक होता है। तो सामान्य से वस्तु, एक रूप, सामान, अभेद, नित्य आदि जो उसके अपन ने पहले 8वें श्लोक में पढ़ा था, तो सामान्य से वस्तु स्वरूप कही गई। अब उसी वस्तु को विशेष रूप से सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि बिना विशेष के सामान्य का भाव भाषित नहीं होता है। तो यहाँ अपन को वस्तु स्वरूप को विशेषों के अंतर्गत गुण पर्याय व द्रव्यों की चर्चा अपन ने कर ली। अब उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षण, ये दूसरे प्रकार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि चल रही है। तो अब यहाँ कहते हैं कि वस्तु, कल अपन ने 89 नंबर का श्लोक पढ़ा था कि जिस प्रकार वस्तु अनादि निधन स्वतः सिद्ध अविनाशी है, उसी प्रकार वस्तु परिणामी भी है। इसलिए प्रकृति में वह सत नियम से उत्पाद, द्रव्य और व्यय रूप है, यह सिद्ध हुआ। कैसा है? सत वस्तु का स्वरूप उत्पाद, व्यय, द्रव्यात्मक है। अगर खंडों में देखा जाए तो वस्तु त्रयात्मक एक साथ विद्यमान रहती है। इस रूप में उत्पाद, व्यय, द्रव्यात्मक वस्तु सदा काल पाई जाती है। तो अब यहाँ पर ये जो है अपने लिए इसी बात को जो है यहाँ पर वस्तु स्थायी रहती हुई स्वभाव या विभाव रूप से स्वयं परिणमन करती है, निमित्त से नहीं। यहाँ एक दूसरा विषय अन्य नोट में अलग से भावार्थ में अपनी तरफ से दिया है एक प्रकार का। तो जैसे वस्तु में नित्यपने का धर्म है, उसी प्रकार से वस्तु में अनित्यपने का धर्म भी नित्य है। जैसे वस्तु में नित्यपने का धर्म नित्य है, उसी प्रकार से वस्तु में अनित्यपने का धर्म भी नित्य है। क्यों? कि उसमें जो है जो द्रव्यत्व नाम का गुण है, उस द्रव्यत्व नाम के गुण का कार्य क्या है कि वस्तुएं निरंतर बदलती रहें। ये अनित्यपने का धर्म भी नित्य है। उसमें वस्तु को अनित्य बनाए रखने वाली व्यवस्था भी नित्य चलती रहती है। एक क्षण को भी उसमें व्यवधान नहीं आता, ऐसा समझना। इसलिए वस्तु सदा काल इस प्रकार से त्रयात्मक रूप में परिणमित होती है। पूर्व पर्याय के व्यय रूप, वर्तमान पर्याय के उत्पाद रूप और द्रव्यपने से, गुणपने से वस्तु ज्यों की त्यों एक रूप। ऐसा जो है इसमें माने ये वस्तु में हमेशा इस प्रकार का ये तीनों रूप में परिणमन होता रहता है। अब इसमें अपने लिए आगे 90 नंबर का श्लोक। नैपुण्यरुत्पाद स्थिति भंगमयं तद्विनापि परिणामात् असतो जन्मत्वादिह सतो विनाशस्य दुर्निवारत्वात्। अर्थ, यदि बिना परिणाम के ही वस्तु को उत्पाद, व्यय, द्रव्य स्वरूप माना जाए तो असत की उत्पत्ति और सत का विनाश अवश्यम भावी होगा। भावार्थ, वस्तु को परिणमनशील मानकर यदि उत्पाद आदि त्रय माने जावें तब तो वस्तु में नित्यता कायम रहती है। यदि उसे परिणमनशील न मानकर उसके ही उत्पाद आदि माने जावें तो वस्तु सर्वथा अनित्य ठहर जाएगी तथा फिर नवीन वस्तु का उत्पाद होगा और जो है उसका नाश हो जाएगा। परंतु यह व्यवस्था प्रमाण बाधित है, इसलिए वस्तु को परिणामी मानना चाहिए। फिर किसी परिणाम से वस्तु उत्पन्न होगी, किसी से नष्ट भी होगी और किसी से स्थिर भी रहेगी। इसी बात को आगे स्पष्ट करते हैं।
देखिए, वस्तु में ये त्रयात्मकपना अंशों के रूप में होता है, अंशी के रूप में नहीं, ये कह रहे हैं। अगर आप वस्तु का ही उत्पाद मानोगे तो क्या होगा कि असत की उत्पत्ति होना चालू हो जाएगी। पहले वस्तु थी नहीं, अब उत्पन्न हो गई। और यदि वस्तु का ही आप व्यय मानोगे तो वस्तु का सर्वथा नाश हो जाएगा, इसलिए वस्तु समाप्त हो जाएगी। और यदि वस्तु को ही ध्रुव मानोगे तो कूटस्थ रह करके वस्तु अपरिणामी सिद्ध होगी। इसलिए वस्तु के तीनों धर्म, तीनों स्वभाव, तीनों अवस्थाएं वस्तु में सदा रहती हैं। वस्तु न सर्वथा ध्रुवात्मक है, न उत्पादात्मक है, न व्ययात्मक है। तीनों चीजें एक साथ वस्तु में चलती रहती हैं। उत्पाद, व्यय, ध्रुव, युक्तम सत, सद, द्रव्य। तो द्रव्य का लक्षण दो रूप का हो, सामान्य से गुण पर्यायवत का हो, अथवा उत्पाद व ध्रुव रूप का हो। क्योंकि गुण ध्रुव रूप से रहते हैं और पर्याय उत्पन्न और विनष्ट होती रहती, बदलती रहती। इसलिए ये गुणों में ही अथवा द्रव्य में ही, ये द्रव्य का ही स्वरूप है, गुणों का ही स्वरूप है। कैसा? उत्पाद व ध्रुव रूप गुणों का परिणमन भी होता है और उत्पाद व ध्रुव रूप द्रव्य का परिणमन भी होता है। ये कोई उत्पाद, व्यय, ध्रुव वस्तुएं नहीं है, एक एक वस्तु पृथक पृथक नहीं है। ये वस्तु के अंशों में, धर्मों में ये कार्य चल रहा है। तो वस्तु में गुण पने से वस्तु ध्रुव, पर्याय पने से वस्तु उत्पाद व्यय। सामान्य से कहें तो गुण पर्यायवत द्रव्य हो, तो गुण पने से वस्तु ध्रुव रूप रहती है, पर्याय पने से वस्तु उत्पाद रूप होती रहती है। निरंतर वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, ऐसा जानना चाहिए। अगर वस्तु उत्पाद हो रही है तो उससे गुण चेंज हो सकते हैं, गुण बदल सकते हैं क्या? सुनो शांति से। अब क्या है कि तुम अभी एक तनक एक दिन आँखों आऊँ ने आगे पीछे को तुम्हें कछु है नहीं है ज्ञान, चर्चा चल चुकी। ये गुणों का ही परिणमन है। क्या गुण ही उत्पाद व ध्रुव रूप से हैं, और गुणों का समूह अथवा गुण पर्यायों का समूह वस्तु है। तो वस्तु ही अथवा गुण ही उत्पाद व ध्रुव रूप रहते। भेद पने से गुण, प्रत्येक गुण नित्य रह करके बदलता है। अगर गुणों का परिणमन नहीं हो, पर्याय कहाँ से आएगी? पर्याय की परिभाषा क्या है? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो गुणों का परिणमन ही तो पर्याय है। तो गुण पने से ध्रुव रहते हैं, माने गुण पने से वो नित्य रहते हैं। अथवा ऐसा कहें कि गुण में तीनों चीजें चल रही हैं, माने वो गुणपना ज्यों का त्यों रहता है। और पर्यायपने में परिवर्तन, उत्पाद व्यय निरंतर होता है। पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, ऐसा चलता ही रहता है। तो ये जो है अपन को ये सारी बातें बिल्कुल व्यवस्थित समझनी चाहिए, इस भ्रम में नहीं रहनी चाहिए। वर्तमान पर्याय वस्तु में तादात्म्य रूप से रहती है। भूत पर्याय, भविष्य पर्याय व्यय और अनुत्पन्न रूप से रहती है। द्रव्य में भूत पर्याय व्यय रूप और भविष्य पर्याय अनुत्पन्न रूप, अर्थात वो एक दृष्टि से द्रव्य रूप ही है। या भूत और वर्तमान, भूत और भविष्य की पर्याय द्रव्य ही हैं। अभी ये द्रव्य को अपन बोलते हैं कि वे भूत पर्याय योग्यता रूप और भविष्य पर्याय शक्ति रूप। योग्यता रूप और शक्ति रूप क्यों? और एक वर्तमान पर्याय व्यक्ति रूप। भूत पर्यायों की परिणमन करने की द्रव्य में योग्यता थी, इसलिए वो पर्याय हुई। अगर द्रव्य में वो योग्यता नहीं होती तो भूत की पर्याय नहीं हो सकती थी। और भविष्य की पर्याय होने की शक्ति है तो भविष्य की पर्याय होंगी। अगर उसमें शक्ति नहीं हो तो कहाँ से पर्याय हो जाएंगी? इसलिए भूत की पर्याय योग्यता रूप, भविष्य की पर्याय शक्ति रूप, वर्तमान पर्याय व्यक्ति रूप। उसमें वैसी शक्ति है तो वर्तमान में पर्याय हुई। तो ये वैसी योग्यता है, शक्ति है, तभी वो वर्तमान पर्याय हो रही। तो अब अपन को इस प्रकार से वस्तु स्वरूप को, अब वस्तु कभी भी कोई भी द्रव्य वर्तमान पर्याय से खाली नहीं रहता। उस वर्तमान पर्याय से देखा जाए तो वस्तु पूरी अभी उसी रूप। क्यों? कि क्षणिक तादात्म्य संबंध है।
तो पर्यायार्थिक नय से वस्तु उस पर्याय रूप ही है वर्तमान। जैसे मान लीजिए अभी जीव की अपन मनुष्य पर्याय है, तो कितनी है मनुष्य पर्याय जीव की? अधूरी के पूरी? उसमें जीव पूरा है कि अधूरा? पूरा का पूरा जीव अभी वर्तमान पर्याय में ही विद्यमान है। इसलिए पर्यायार्थिक नय से अपन जीव को मनुष्य कह रहे हैं, और द्रव्यार्थिक नय से जीव पूर्व में जो हो चुकी उस रूप था, वर्तमान में अभी इस रूप है, भविष्य में और आगे जितनी पर्याय होंगी उस रूप होगा, तो द्रव्य फिर त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड कहलाएगा। एक पर्याय रूप नहीं, न भूत न वर्तमान न भविष्य, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य है। इसमें से अगर एक भी पर्याय निकाल दो तो माला में से जैसे एक भी मोती निकाल दो, निकालो ना चाहो निकलता नहीं, निकालना चाहो तो माला नहीं बचती। ऐसे ही आप अगर द्रव्य को पर्याय रहित देखना चाहो तो कोई द्रव्य नहीं मिलेगा। द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनंत रहे सदा, यह बात जिन वर ने कही। तो बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती, और दोनों रहते हैं भेद रूप से और अभेद रूप से, अनन्य रूप से दोनों एक दूसरे मय रहते, अनुभव स्वरूप रहते। जब भेद रूप से देखो तो भी दो चीजें दिख रही, द्रव्य दिख रहा है, पर्याय दिख रही है, और जब अभेद रूप से देखो, अनुभव रूप से देखो, अभेद रूप से तो अनुभव स्वरूप है। वही द्रव्य वर्तमान में उस पर्याय रूप है, वही पर्याय भी द्रव्यमय है, दोनों एक दूसरे मय है, दोनों सर्वथा अलग अलग नहीं। इसलिए वस्तु उस समय अनुभव स्वरूप है अगर दोनों से देखा जाए तो। द्रव्य पर्यायात्मक अथवा गुण पर्यायात्मक, दोनों तरीके से देखा जाएगा तो गुण पर्यायात्मक अथवा द्रव्य पर्यायात्मक। तो ये जो है अपन को द्रव्य पर्यायात्मक देखेंगे अभेद की तरफ से, हाँ, और गुण पर्यायात्मक देखें तो भेद की तरफ से देखेंगे कि दो भेद, उसमें गुणों का भी समूह है, पर्याय भी वर्तमान में, और पर्यायों का समूह भी। क्योंकि गुण क्या है? गुण पर्यायों के समूह को गुण कहते हैं। गुण कैसे बना है? त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड गुण है। उन पर्यायों को अलग कर दो तो द्रव्य नाम की कोई वस्तु, गुण नाम की वस्तु नहीं बचती। गुण नहीं होंगे तो द्रव्य नहीं होगा। इसलिए प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा में पर्यायों को जब अपन द्रव्य की दृष्टि कराते हैं तो पर्यायों को गुणों में अंतर्भूत करो, डुबो दो, और गुणों को द्रव्य में अंतर्भूत करो, डुबो दो, और फिर क्या देखो? सभी में एक द्रव्य देखो आप। अभी तो द्रव्य देख रहे हो आप, उसमें सब गर्भित देख रहे हैं, गुण है। अब आपके लिए वहां पर क्या देखना है? द्रव्य देखना। ये द्रव्य स्वभाव की बात चल रही, अभेद स्वभाव कहो, नित्य स्वभाव कहो, सामान्य स्वभाव कहो, ये उसमें आप नाम उसके 4 तरीके से दिए जाते हैं। सामान्य विशेष की अपेक्षा विशेषों को गुण करके सामान्य देख रहे अपन, तो सारे विशेष उसमें गर्भित हैं। भेद अभेद की अपेक्षा अपन देख रहे हैं तो उसमें सारे भेद गर्भित हैं, अभेद की तरफ से देख रहे हैं। नित्य अनित्य की तरफ से देख रहे हैं तो उसमें सारे अनित्य गर्भित हैं। किसमें? नित्य में। नित्य बिना अनित्य के नहीं होता है, इसलिए उसमें सारे अनित्य, त्रिकालवर्ती अनित्य गर्भित हैं उस काय में, नित्य में। नित्य माने जो गुण है अथवा द्रव्य है, उसमें भूत की, वर्तमान की, भविष्य की तीनों पर्याय गर्भित हो जाती। जब द्रव्य देख रहे हैं तो गुण है वो पर्याय भी वहाँ, गुण गौण है एकमात्र, उसमें अपन सामान्य रूप से द्रव्य देख रहे हैं। सामान्य रूप से वो द्रव्य उस समय त्रयात्मक है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है। तो जिस समय अपन गुण पर्यायों को गुण कर रहे, उस समय अपन को अखंड भी गुण पर्याय उसमें गर्भित हो गई, निकालनी थी उसमें से, उसमें गर्भित है, परंतु उसको अपन ने क्या कर दिया? भेद को अभी गौण किया, और भेदों को निकाल दो तो वस्तु शून्य। गुण पर्यायों को अलग कर दो अगर वस्तु में से, तो वस्तु है ही नहीं। इसलिए जो लोग ऐसे वस्तु के स्वरूप को नहीं समझते, उनके लिए वस्तु के बारे में बहुत भ्रम होता है, और भ्रम से वस्तु की सिद्धि तो होती नहीं, तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। तुम्हारे लिए व्यर्थ के संकल्प विकल्प, झूठे विकल्प करते रहो, उसका नाम ही में एकांत मिथ्यात्व है। तो ये जो है अपन को ये सारी बातों का बराबर गंभीरता से निर्णय करके फिर अपन को जैसा है वैसा समझते हुए प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गुण करो। मुख्य गुण की व्यवस्था अपन को वस्तु स्वरूप समझने के लिए है अथवा प्रयोजन साधने के लिए। जिस समय अपन को
मैंने अपने स्वरूप का अभेद अनुभव करना है तो इन सारी चीज़ों को गौण करके उसमें अपन एक द्रव्य को देखो, तो उसमें क्या होगा, सारे विकल्प ना तो पर के होंगे, ना अपने बारे में भेद के आदि होंगे, पर अपने स्वरूप की निर्विकल्प सिद्धि होगी। ये विकल्प आने पर जैसी वस्तु है वैसा विचार करो उसका, उसमें किसी प्रकार अन्यथा विचार करोगे तो मिथ्या विचार है तुम्हारी। इसलिए श्रुतभवन दीपक में पहले सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो और फिर सम्यक स्वरूप के आश्रय से सम्यक विचारों का भी अभाव करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि करो। ये क्रम है उसका। बिना वस्तु तत्व के निर्णय की वस्तु स्वरूप के अनुभव की सिद्धि ही नहीं होती। तुमने वस्तु स्वरूप पूरा समझा नहीं तो अभेद वस्तु का अनुभव कैसे करोगे? और गुण करके करना है, और करना पर्याय में है। ध्रुव स्वभाव में तो परिणमन अपन किसी अपेक्षा देखो, किसी अपेक्षा ध्रुव ही परिणमित होता है। क्या कहा? किसी अपेक्षा ध्रुव ही परिणमित होता है। जब पूरी वस्तु को अपन देखेंगे तो पूरी वस्तु के वो अंश हैं। कौन? द्रव्यपना अथवा गुणपना भी एक वस्तु का अंश है, पूरी वस्तु नहीं है वो। तो जब अपन देखते हैं तो उसमें जो परिणमन हो रहा है, जिसको अपन ने ध्रुव कहा है गुणों का, वो गुणों का ही तो परिणमन है। किसका है वो? गुणों का ही। तो वो गुण ध्रुव है, परिणमन कहाँ से कर रहा है फिर? तो वे गुण गुणात्मक दृष्टि से, यानी अपन ये कहें गुणपने की दृष्टि से नित्य रहते हैं, और पर्यायपने की दृष्टि से वे गुण परिणमित हैं, परिणमित होते हैं। इसी प्रकार द्रव ध्रुवपने की अपेक्षा अथवा गुणपने की अपेक्षा नित्य है, और पर्यायपने की अपेक्षा अनित्य है। कौन है ये? द्रव्य में दो हिस्से हैं, एक नित्य एक अनित्य। नित्य अनित्यात्मक द्रव्य है, अकेला नित्य नहीं, अकेला नित्य नहीं। अब अकेला मानोगे तो कहते या तो असत का उत्पाद हो जाएगा, या सत का विनाश हो जाएगा, या वस्तु कूटस्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अगर वस्तु में तीन अंश नहीं मानो और वस्तु को ही अगर तुम उत्पाद में ध्रुव रूप मानो तो आपकी वस्तु स्वरूप की सिद्धि होगी नहीं। क्यों? क्या तो वस्तु का नाश होगा, या असत का उत्पाद होगा, और या फिर वस्तु कूटस्थ रहेगी, परिणमन ही नहीं होगा। तीनों बातें। इसलिए ये सब अपन को बराबर यथार्थ रूप में समझने चाहिए, और ये नहीं समझेंगे तो आज तक अपनी जो दशा हो रही है वो होएगी, उसके लिए कोई बदलने में समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से इसका भाव आप देखिए, फिर से पढ़ लें एक बार। गुण और पर्याय वस्तु को परिणमनशील मानकर यदि वस्तु को परिणमनशील मानकर यदि उत्पाद आदि त्रय माने जावें, वस्तु के, हाँ, अगर वस्तु क्या कह रही है? परिणमनशील मानकर यदि उत्पाद वस्तु को ही अगर परिणमनशील मान करके अगर वस्तु के ये माने जाए, उत्पाद आदि त्रय माने जाए, तब तो वस्तु में नित्यता कायम रहती है। यदि उसे माने अगर वस्तु को परिणमनशील मानकर यदि उत्पाद आदि त्रय माने जाएं, ये तीनों वस्तु में माने जाएं, तो ये सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। और अगर वस्तु को ही परिणमनशील आगे, यदि उसे परिणमनशील ना मानकर उसके ही उत्पाद आदि माने जावे, माने उस वस्तु को परिणमनशील अथवा माने उत्पाद में ध्रुव त्रयात्मक ना माना जाए, और वस्तु को ही अगर आप तीन रूप में मानोगे तो क्या क्या दोष आएंगे वो बता रहे हैं। तो वस्तु सर्वथा अनित्य ठहर जाएगी तथा फिर नवीन वस्तु का उत्पाद होगा, और जो है उसका नाश हो जाएगा। पर्यार्थिक दृष्टि से अगर माना जाए एक तरफ, अब दूसरा और परंतु यह व्यवस्था प्रमाण बाधित है। यहाँ प्रमाण बाधित का मतलब क्या हो गया? सत्य से बाधित है। प्रमाण का मतलब सम्यक उस ज्ञान, प्रमाण बाधित माने ऐसा भी कह सकते, सम्यक ज्ञान बाधित है। हाँ। प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान से बात सिद्ध नहीं होगी। इसलिए और प्रमाण ज्ञान सत्य है तो उसको अपन दूसरे रूप में कह सकते हैं, तो सत्यता से बाधित है, वस्तु स्वरूप से बाधित है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान वस्तु स्वरूप जैसा वैसा जानता है। तो अगर वस्तु की तरफ से कहें तो ये वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं कर सकता है, ज्ञान की तरफ से कहें तो ये सम्यक ज्ञान इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था को उससे बाधित है। इसलिए वस्तु को परिणामी मानना चाहिए।
फिर किसी परिणाम से वस्तु को उत्पन्न होगी, किसी से नष्ट भी होगी और किसी से स्थिर भी रहेगी। ये भी परिणाम है वस्तु का। हाँ। कौन सा? एक रूप परिणमन करना, ये भी वस्तु का एक परिणाम है। वस्तु एक परिणाम से नित्य परिणमित होती रहती है, एक परिणाम से उत्पन्न होती है, एक परिणाम से व्यय होती है। तो ये वस्तु की तीनों अवस्थाएं, एक रूप रहने वाली और अनेक मानो उत्पन्न और विनष्ट होने वाली, ये वस्तु की दोनों क्या है? तीनों अवस्थाएं हैं। तो तीनों अवस्थाओं रूप वस्तु को मानो, एक रूप नहीं। अगर आपने नित्य रूप माना तो कूटस्थ हो जाएगी, अनित्य माना तो सर्वथा या तो नष्ट हो जाएगी या उत्पन्न नहीं होगी। तो ऐसा तो होता नहीं कि आसमान में से नई वस्तुएं उत्पन्न होने लगे, या जो वस्तुएं हैं उनका नाश ही हो गया तो अब कुछ बचो ही नहीं शून्य को। एक समय में पूरी वस्तु का नाश शून्य, या फिर आसमान में से उत्पत्ति बिना शून्य में से वस्तुएं पैदा होने। तो असत का उत्पाद जो नहीं था पहले, कहाँ से आ गया? तो इसलिए वो वस्तु ध्रुव पने से नित्य रहकर पर्याय पने से निरंतर बदलती है। अब पर्यायों में जब जिसमें बदलाव हो रहा है, उसी में अपने लिए पर्यायार्थिक नय से संसार मोक्ष, मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग, सुख दुख सब खड़े होते। और अगर उस रूप नहीं मानो तो कुछ नहीं है। फिर ध्रुव मानो अकेला तो वस्तु में कुछ नहीं है। तो ये चीजें, सब चीजें कुछ नहीं घटित होती बिना परिणमन के। इसलिए ये सारी चीजें अपन को अनेकांत दृष्टि में, स्यादबाद दृष्टि में सारी चीजें जैसी हैं वैसी समझकर, उसको वैसा मानकर अपना प्रयोजन साधने के लिए संपूर्ण पर लक्ष्य पर पदार्थों से अपने को भिन्न जानो। और अपने भी भेदों से कथनचित वस्तु क्या है? भेदों में अभेद रूप से बढ़ती है। तो अपने भेदों को भी गौण करके, अभेद को मुख्य करके उसका आश्रय करो, तो अपने लिए क्या हो? सारे विकल्प समाप्त होकर के समझने के लिए सारे भेद प्रभेद हैं, परंतु अनुभव के लिए सारे भेद प्रभेद व्यवहार गौण है। व्यवहार का निषेध नहीं है। हाँ, निषेध नहीं, गौण। व्यवहार गौण है, भेद गौण है, विशेष गौण है। तो उस समय अपन को उस समय उसको गौण करके अपना प्रयोजन, और जिस समय प्रयोजन सज जाएगा फिर अपने लिए फिर कोई भी पक्ष नहीं रहेगा। आत्मा के अनुभव के काल में न निश्चय का पक्ष, पक्षाधिक्रांत वस्तु का अनुभव। वस्तु जैसी है प्रमाण ज्ञान में वैसी भाषित होती है, नित्य अनित्य उभय अनुभय जैसी वस्तु है वैसी भाषित होती है, पर उसमें एक पक्ष नहीं भाषित होता। सम्यक ज्ञान में ही ये सारे केवल ज्ञान में ही आया, तो ये केवल ज्ञान में ही बताया। और जिस समय अनुभव करेगा जीव, उस समय निर्विकल्प होकर अखंड वस्तु का अनुभव होगा। उस समय काय का अनुभव होगा? द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, काय का अनुभव होगा? अखंड वस्तु का अनुभव होगा। उसमें कोई भेद प्रभेद, कोई विकल्प नहीं। तो ऐसा जो है ये अपन को बराबर बहुत सुंदर जो है वस्तु की व्यवस्था है, उसको अपन जैसी है वैसा समझे। 91 नंबर का श्लोक। द्रव्यम ततः कथंचित केनचिदुत्पद्यते हि भावेन व्येति तदन्येन पुनर् तद्द्वितीयं हि वस्तुतया। अर्थ, उपर्युक्त कथन से द्रव्य परिणामी सिद्ध हो चुका, इसलिए वह किसी अवस्था से कथनचित उत्पन्न भी होता है। अभेद नय से द्रव्य परिणामी सिद्ध हुआ है। भेद नय से पर्याय रूप पर्याय परिणमित होती है, और द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य पने से वस्तु परिणामी है। वस्तु ही नित्य है। दोनों चीजें नित्य अनित्य है। वस्तु अकेली परिणामी नहीं, वस्तु अकेली नित्य नहीं, अपरिणामी नहीं। इसलिए अपन यदि वस्तु को अपरिणामी कहते हैं, ये एकांत है। वस्तु का एकांत से परिणामी ही कहते हैं, ये भी एकांत है। वस्तु नित्यानित्य है, परिणामी नित्य माने ध्रुव रूप रहते हुए परिणमन करती है। इसलिए ये सम्यक अनेकांत से वस्तु स्वरूप। इसलिए आचार्य अमृत चंद देव ने जो जिनवाणी की स्तुति की है, तो उसमें क्या दिया है? समय सारथी में अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। क्या कहा? हमें ऐसी अनेकांत स्वरूप वस्तु नित्य हमारे ज्ञान में
प्रकाशित रहे। एकांत से हमारे ज्ञान में वस्तु प्रकाशित नहीं हो। अनेकांत में ही होती। एक दूसरी दृष्टि जो तुम्हारे से श्रीमद जी ने प्रयोजन परक जो बात लिखी है उसको आप सर्वथा मानोगे, उसी को ऊर्ध्व करते रहोगे तो एकांत मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा। कैसा? उसमें दिया उन्होंने अनेकांत पण सम्यक एकांत एवा निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए उपकारी नहीं। अनेकांत भी अपने लिए सम्यक एकांत अभेद निज वस्तु की सिद्धि सिवाय अन्य किसी प्रकार से उपकारी नहीं है। प्रयोजन क्या कहा? अनेकांत भी अभेद दृष्टि से एक अपनी वस्तु की सिद्धि के अलावा और किसी प्रयोजन से उपयोगी नहीं है। उस अनेकांत को भी अभेद एक अपनी वस्तु को समझने के लिए प्रयोग करना, और यदि आप अभेद एक वस्तु की सिद्धि उससे नहीं करते हो तो अनेकांत भी कोई काम का नहीं। वस्तु को अगर भेद खंडी खंड खंडी खंड खंडी खंड मानते रहो और अखंड एक रूप नहीं मानो तो इसलिए वो वस्तु अपने लिए वो अनेकांत की सिद्धि काय के लिए है, वो अभेद एक वस्तु की सिद्धि के लिए। तो ये जब तक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होवे तो फिर क्षयोपम ज्ञान में दृष्टिकोण ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी करते रहो 11 अंगनों तक के विकल्प, कल्याण कुछ नहीं होगा। अगर आपने उसमें से अपनी अभेद एक वस्तु की सिद्धि करके और अंदर में उसकी निर्विकल्पता से प्रयोजन सिद्ध नहीं किया तो उस अनेकांत की कोई उपयोगिता नहीं। अकेले मात्र विकल्प करते रहने के लिए अनेकांत नहीं, उसको सभी भेदों से अभेद की सिद्धि करके और एक देखिए जानिए रमदइए एक ठौर समल अमल भेदा भेद नित्यानित्य ना विचारिए, यही सिद्धि नहीं हुआ। सारे विकल्पों को छोड़ो और पक्षातिक्रांत होके अपनी एक अभेद वस्तु का अनुभव करो, इससे तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। तो आचार्यों ने अपन को बहुत संतुलित तरीके से सारा निरूपण किया है, कहीं कोई भ्रांति रखने लायक बोलने में उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब तुम उसमें से पक्षपात करके और वस्तु को न समझ के अपनी मिथ्या कल्पनाओं से अपने को समझदार समझने लग जाओ तो तुम जानो वस्तु व्यवस्था तो नहीं है ऐसी। तो ये जो है उपर्युक्त कथन से द्रव्य परिणामी सिद्ध हो चुका, इसलिए वह किसी अवस्था से कथनचित उत्पन्न भी होता है, किसी दूसरी अवस्था से कथनचित वह नष्ट भी होता है। वस्तु स्थिति से उत्पत्ति और नाश दोनों ही वस्तुपने नहीं होते, माने उसमें अगर ध्रुवपने से देखा जाए तो वो उत्पाद व्यय वहाँ पर अपने लिए गुण दिखाई देते। माने एक वस्तु ध्रुवपने से नित्य बनी रहती है, पर्यायपने से निरंतर परिणमनशील रहती है। ये बात वस्तु स्वरूप की सिद्धि हुई। यहाँ 92 नंबर देखिए। इह घट रूपेण यथा प्रादुर्भवतीति पिंड रूपेण व्येति तथा युग पश्चात् एतद् द्वितीयं न मृत्तिकात्वेन। अर्थ, जैसे लोक में मिट्टी एक ही समय में घट रूप से उत्पन्न होती है, पिंड रूप से नष्ट होती है तथा मिट्टी पने से ये दोनों ही अवस्थाएं नहीं होती। देखो अपन को इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। मिट्टी जैसे लोक में मिट्टी एक ही समय में घट रूप से उत्पन्न होती है, पिंड रूप से नष्ट होती है, और मिट्टी पने रूप से दोनों ही अवस्थाएं नहीं रहती है। माने मिट्टी पने से वस्तु ज्यों की त्यों रहती है, ऐसा कहे पर। क्या कहा? इसमें नहीं होती क्यों लिख दिया? पर्यायों का निषेध करना है, ध्रुवपने की सिद्धि करना है। अच्छा। तो वो ध्रुवपना दोनों पर्याय उसमें दोनों यानी उसमें उत्पाद व्यय नहीं दिखेगा, उसमें क्या दिखेगा? ध्रुवपना। तो ध्रुवपना की सिद्ध करना है, इसलिए क्या नहीं दिखेगा उन पर्यायों में? ये ध्रुवपना कथनचित उससे उत्पाद व्यय से अलग है, तो एक रूपपना। तो यहाँ पर इसको इस रूप में कहो कि मिट्टी घट रूप से या तुम्हारे से क्या दिया, पिंड घट रूप से उत्पन्न होती है, पिंड रूप से व्यय होती है,
मिट्टी पने से ध्रुव रहती है। हाँ, ये सरल है। क्या कहा? मिट्टी पने से, मिट्टी और मिट्टी पने रूप से, ध्यान रखना। मिट्टी हो गया द्रव्य, मिट्टी हो गई द्रव और मिट्टी पना हो गया ध्रुव, हाँ, एक अंश हो गया अंश उसका। हो गया। उसका नित्य पने का धर्म हो गया। तो ये अपन को इसमें बहुत भ्रम होता है। कभी व्यवहार में कह देते हैं उसको, ध्रुव को मिट्टी कह देते हैं। उत्पाद में भी मिट्टी है, घड़ा भी मिट्टी है, पिंड भी मिट्टी है और ध्रुवपना भी मिट्टी है। तो दोनों, जैसे मान लीजिए पंखा है तो चलना भी पंखा का ही है, रुकना भी पंखा ही का है, और पंखे पने रूप रहना भी पंखा ही है। पंखा पना, पंखा नहीं, पंखे पने, पंखा तीन रूप में है, पंखा पना, रुकना, चलना। अगर पंखा आपको रुकना ही मानो अकेलो एकांत से तो चलेगा नहीं, अगर उसके लिए चलना ही मानो तो चलता ही रहेगा। रुकेगा नहीं। और यदि उसके लिए पंखे पने रूप नहीं देखेगा, अगर नहीं देखो बाद तो में जी गायब जी होगा। जी फिर बट एक पंखा है रही, बिना पंखा के जी कैसे परिणमन करेंगे? एक एक क्षण में नया नया पंखा उत्पन्न होगा, या असत का उत्पाद होगा या सत का विनाश होता जाएगा। जैसे बौद्ध लोग मानते हैं प्रति समय नए नए द्रव्य की उत्पत्ति होती, विनष्ट होता है नया। तो ये वस्तु व्यवस्था नहीं है। तो वस्तु द्रव्य पने से नित्य, पर्याय पने से अनित्य, अथवा ऐसा कहो गुण पने से नित्य, पर्याय पने से अनित्य। सही। ये जो है, जब तक वस्तु को ऐसा आप नहीं देखोगे तब तक आप वस्तु के संबंध में सही तरीके से निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए गुण और गुणपना, द्रव्य और द्रव्यपना, ये दोनों बातें अपन को कथनचित भिन्न भिन्न हैं, अन्य अन्य है, दोनों एक नहीं है। क्यों? कि गुण त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है, अथवा द्रव्य पर्याय त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। तो जो वर्तमान में पर्याय हो रही है, द्रव्य या गुण मात्र उतना नहीं है। इसलिए अपन जो है, जो पर्यायार्थिक नए से व्यवस्था बनाती हैं चार अभाव की, तो उसमें प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अतद भाव, अत्यंत अभाव। हाँ, तो जब अपन अभाव की व्याख्या की है तो पर्यार्थिक नय से प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव की सिद्धि करी, अथवा पुद्गलों में अन्योन्य भाव की सिद्धि करी। तो क्या बताया उसमें? किसे कहते हैं प्राग भाव? वर्तमान पर्याय में अभाव। किसे कहते हैं प्रध्वंसा भाव? वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। तो देखो, अपन जब ऐसा कह रहे हैं तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि गुण चूंकि या द्रव्य चूंकि त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। क्या है द्रव्य या गुण? त्रिकालवर्ती पर्याय। तो वर्तमान पर्याय मात्र द्रव्य नहीं है। भूत की पर्याय, पर्यार्थिक नय से विचार करो तो भूत की पर्यायों में वर्तमान पर्याय का अभाव है। क्या सिद्ध करना है? भूत की पर्याय का वर्तमान पर्याय। भूत की पर्यायों में वर्तमान पर्याय का अभाव है, और भविष्य की पर्यायों में वर्तमान पर्याय का अभाव होगा। सही बात। क्या? भविष्य अथवा ऐसा कह सकते हो, भविष्य की पर्यायों में वर्तमान की पर्याय का अभाव है, अभी अभी उसको ऐसा कहोगे आप। जब वर्तमान पर्याय की मुख्यता से कहोगे तो उसमें वर्तमान पर्याय का उन पर्यायों में अभाव है, और जब भविष्य की पर्यायों की तरफ से बात करोगे तो इनमें अभाव, इस वर्तमान पर्याय का अभाव होगा। क्या होगा? अभाव होगा। ये वर्तमान पर्याय ही भूत की पर्याय रूप नहीं, भविष्य की पर्याय रूप नहीं हो जाएगी। अब इसलिए अपन को द्रव्य चूंकि त्रिकालवर्ती पर्याय को पिंड है, तो अकेली एक ही पर्याय रूप द्रव्य नहीं है, अथवा अकेले भूत की पर्याय रूप ही अकेला द्रव्य नहीं, भविष्य की पर्याय रूप ही अकेला द्रव्य अन्वय रूप से तीनों में विद्यमान रहता है। भूत में भी द्रव्य अन्वय रूप से था उस समय, वर्तमान में भी तादात्म्य रूप से वर्तमान में है, और भविष्य में भी उन पर्यायों में अन्वय रूप से व्यापेगा।
क्योंकि अगर द्रव्य या गुणों की पर्याय नहीं मानो तो पर्याय स्वतंत्र द्रव्य बन जाएंगी। क्या होगा? क्या बन जाएंगी? स्वतंत्र द्रव्य बन जाएंगी। पर्याय कहाँ से आएंगी पर्याय बिना द्रव्य गुण के? असंभव। इसलिए विवक्षाओं को समझना चाहिए। और यदि आपने द्रव्य को पर्याय से सर्वथा अलग माना तो पर्याय ही अशुद्ध होती है, द्रव्य अशुद्ध नहीं होता। तो अपन तो द्रव्य हैं, अपन को क्या समस्या है फिर? क्या कहा? जब द्रव्य सर्वथा शुद्ध ही रहता है, पर्याय रूप कथनचित होता ही नहीं है, द्रव्य पने से शुद्ध है, ना कि द्रव्य तो त्रिकालवर्ती पर्याय पिंड है। तो द्रव्य शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है पर्यार्थिक नय से, द्रव्यार्थिक नय से अथवा गुणार्थिक नय से कहो, ध्रुव पने से वो नित्य रहता है, एक रूप रहता है। शुद्ध नहीं उसको अपन एक रूप रहता है ऐसा कहो। अच्छा। हाँ शुद्ध नहीं। हाँ, क्या है? द्रव्यार्थिक नय से, ध्रुव पने से, नित्य पने से एक रूप रहता है। समझ रहे ना? एक रूप रहता है। तो ये पंखा पने से पंखे रूप ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता। काहे से? पंखे पने से। परंतु जब उसी पंखे को अपन चलने और रुकने की तरफ से देखेंगे तो वही पंखा रुकता भी है, चलता भी है, अनित्य पने से परिणमित होता है। तो कोई दो पंखा अलग अलग थोड़ी। वही पंखा ध्रुव पने से, नित्य पने से, पंखा पने से एक रूप रहता है, और वही पंखा पर्याय पने से, अनित्य पने से चलता रुकता है। तेज चलता है, मद्दा चलता है, मध्यम चलता है, उसके कई रूप हैं। ऐसे ही पर्याय में शुद्धता के कितनी शुद्धता है। इसलिए टोडरमल जी ने सूक्ष्म मिथ्यात्, स्थूल मिथ्यात्, सम्यक्त, अब क्षयुपसम सम्यक्त में अभी आंशिक दोष चल रहा है। श्रद्धा गुण में अभी चलमा लगाड़ नाम का दोष चल रहा है, निर्दोष सम्यक्त नहीं है वो। निर्दोष सम्यक्त उपसम और क्षयिक सम्यक्त है। पर यह है कि वो चलमा लगाड़ होने पर भी सम्यक्त का पूरा विघात नहीं हुआ है, दोष है उसमें है? उसकी कीमत क्षयिक सम्यक्त जैसी नहीं है। अपन देखते हैं कपड़े में अगर एक धागा गड़बड़ हो जाए तो उसकी कीमत आधे में रिफ्यूज में डाल देते, काय में डाल देते, उसको दूसरे नंबर के कोटी में डाल देते, उसको डिफेक्ट कपड़े में डाल देते उसको। और ये लोग जो लोग जो लाते हैं ना कपड़े, वो अच्छे रूप में ला करके उसको कौन देख रहा है उतने, और बिल लाए हैं आधी कीमत में, उसकी कीमत बिल्कुल पूरी आधी कर देते थे, बहुत घटा देते एक धागे की अगर डिफेक्ट हो जाए। तो ये जो है अपन को ये सारी बातें जब सम्यक प्रकार से सूक्ष्म तरीके से समझते हैं तो सारी अपन को ये स्थितियां समझ में आती हैं, नहीं आती? अब ये अपन गंभीरता से स्वाध्याय करेंगे तो अपन को भावुकता वाला, जल्दी वाला, अरे भाई धर्म में तो अपन को शांत होना है और अपना स्वभाव आकुलता करना है ही नहीं है, तो धर्म में आकुलता करने का क्या काम? जो भी आप धर्म कर रहे हो तो आकुलता छोड़ के तो आए हो धर्म करने, और इतनी आकुलता करन लगो, इतनी कसाय करन लगो, तो इतने तो अपन निष्कसाय होवे के लाने आए, और इतनी अपन कसाय करेंगे तो निष्कसाय कहाँ होगी? धर्म स्थानम कितम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अरे पहले हम इतने से बोल रहे हैं कि धर्म स्थानम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति। तो अन्य क्षेत्र में किए हुए पाप को तो अपन यहाँ से नाश कर भी आए, और इतना ही पाप करने लगे तो अब उको कैसे तुम आओ ये बताओ, छुट्टी उस पाप का अभाव कैसे करोगे? यहीं अपन अगर लड़न झगड़न लगे, कसाय करने लगे, ज्यादा बड़ा पाप हुआ। ये बताया है कि मंदिरों में आपको कभी भी पंचायत नहीं करने चाहिए, कोई भी जो आराधना के स्थान है वहां नेतागिरी का स्थान नहीं मनाने चाहिए होते। ये स्वाध्याय भवन तो नेतागिरी का स्थान नहीं थे, कोई पंचायत करने चाहिए।
इतने अगर तुम लड़ाई झगड़ा करके जाओगे तो कल जो भी बैठेंगे बेई आके तो उनको वही दिखेगा कल ऐसा झगड़ा हो रहा तो होते उनके लाने पर स्वाध्याय परिणाम शांत नहीं रह सकता। सही बात। दृष्टांत आता है नीति का कि जो तुम्हारे से श्रवण कुमार थे हाँ वहाँ पहुँचे युद्ध, कहाँ पहुँचे जहाँ युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो उनके परिणाम कैसे होने लगे? वहाँ लादे फिर रहे हैं, कहने लगे हम कहाँ इनको लाए फिर रहे कि हम कभी बताओ। तो हमने कहा जिंदगी भर को उनको ठेका ले रखो, हम नहीं ले जाएंगे तुम्हें। पिताजी ने कही बेटा ठीक है थोड़े आगे चलो या मत ले जाना, अभी थोड़े हमें आगे तक और छोड़ दो। आगे गए, युद्ध क्षेत्र का ऐसा स्थान निकला और उनके परिणाम बदलने लगे। अरे हमने कैसी बात कर दी पिताजी से, निमित्त कैसी माताजी से हमने ऐसी बात हमें करनी चाहिए जिनने हमारे लिए पाल पोस के बड़ा किया। अरे हमारा कर्तव्य है कि जब ये वृद्ध अवस्था है, असहाय है, तो हमारा कर्तव्य है कि इनका पूर्ण जिन आखिरी दम तक इनका हम निर्वाह करें। फिर अब कौन से कि भैया अब बेटा छोड़ दो। अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं, हम आपको छोड़ देंगे तो हमारी क्या दशा हुई है, हमारे लाने कौन आगे, हमारे बुढ़ापे में कौन सहयोगी बनेगा। ये आदर्श बन जाएगा तो हमारे संगे हमारे बच्चे भी ऐसे करेंगे ना। एक दूसरा दृष्टांत पड़ा होगा कि जो है एक पुत्र वधू अपने सास ससुर के लिए एक अलग कमरे में डाल करके और उनके लिए ऐसे ही बची खुची और जैसी भी अपने देने लगे और एक खपरा ला करके एक ऐसा एक बर्तन रख दो और वही में ला के डेली रख दे में उनको दे आए। और वे सारे खपरे जो है जो जिनमें उनको भोजन दिया जाता था, उनका जो पुत्र हुआ सुबह एक कमरे में इकट्ठा करता गया। तो फिर एक दिन उन माँ बाप ने पूछा उससे, क्या पूछा कि बेटा ये काय को इकट्ठे कर रहा है, ये तो घूरे पे फेंके भी ला रहे। अरे कि पिताजी ऐसे कैसे, ये अपने यहाँ की परंपरा है तो हमें भी तो निर्वाह करना पड़ेगा उसको। कि जब तुमने अपने माता पिता के लिए इस प्रकार से दिया तो हमें भी तो आपके संग ही करना पड़ेगा। नहीं काय के लाने पैसा बर्बाद करेंगे। तो उनकी समझ में आ गया कि भैया ये व्यवहार अच्छा नहीं, क्योंकि वो व्यवहार तो लौट के हमारे ऊपर ही आना है। तुम दूसरों के संग दुर्व्यवहार नहीं कर रहे, तुम अपने लिए ही खड्डा खोद रहे। इसलिए विवेकी व्यक्ति कभी भी किसी के प्रति कभी कोई गलत सोचते ही नहीं है। सामने वाला गलत सोच रहा हो तो ये उसकी जिम्मेदारी वो जाने, और अपन ने पूर्व में किया होगा तो आज ऐसा कर रहा है, अब नहीं करने अपन को ऐसा। तो ये विवेकी व्यक्ति तो ऐसा अपने जीवन में बहुत ही संतुलित तरीके से जीता है, सम्यक प्रकार से जीता है। यदवा तदवा ना वो सोचता है, न किसी दूसरों के लिए यदवा तदवा कोई उपदेश आदि देता है। तो जिनको शांति से जीना है, अपना आत्मा का हित करना है, वे शांति से जो जीते हैं, शांति से सम्यक उपदेश मिलता है वही सुनते हैं, वही अपने जीवन में अपनाते हैं। इसके अलावा उनके लिए किसी भीड़ से कोई लेना देना नहीं, किसी व्यक्ति से कोई ऐसा व्यक्तिवादी पक्ष नहीं रखना, कोई सांप्रदायों में शामिल नहीं होना। उसको तो धर्म के स्वरूप को समझना है। तो जिस संप्रदाय में धर्म समझा जाता हो, सम्यक समझा जाता हो, वहाँ रह करके ही अपनी सम्यक प्रकार से बुद्धि बनाना, अपने जीवन को सही सम्यक बनाना। थोड़े समय के लिए अपन को इतने बाही नहीं लूटना, झूठी ख्याति लाभ पूजा नहीं चाहिए। क्यों? अरे इतने काय की अनाज्ञानी जीवों में काय की अपनी ख्याति लाभ पूजा, कैसी ख्याति लाभ पूजा। वे 1 मिनट में तुम्हारी दुर्दशा करेंगे। जब कसाय पूर्वक तुम्हारा संयोग कर रहे, तो जब उनकी कसाय का पोषण नहीं होगा तो वे तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति ना तो कसाय से कोई कार्य करता है, न कसाई जीवों का संयोग करता है, न उनको अच्छा मानता है। तो ये अपन को कौन सा श्लोक हो गया? 91 नंबर, 92 नंबर का श्लोक। अब आगे शंका दूसरी उठाई जाएगी। अब इस शंका के बारे में अपन बाद में देखेंगे। अभी तो अपन शांति से जो है कितना का ही चिंतन मनन करें। ये जो है 1 मिनट इधर क्या रही है भावार्थ के लिए आगे देखिए। श्लोक 22 में 2 रेफरेंस दिया है। चलो ठीक है, यहीं अपन इसको भी विराम लेते हैं।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो।